अंगड़ाई है, पंचायत सचिव एकता जिंदाबाद, पंचायत सचिव एकता जिंदाबाद, इंकलाब इंकलाब, हमारी मांगे हमारी मांगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। बोल मयूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल मयूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, ताली पीट के हल्ला बोल, हमारी मांगे हमारी मांगे, भारत माता की, भारत माता की। गरियाबंद जिला से ब्लॉक फिंगेश्वर आता है। यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत सचिव संघ द्वारा। यहाँ पर हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि जो आज 16 तारीख से बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, और आदेश लेटर को भी बीच में जो आए थे उसको जलाया गया था, और इस बीच में क्या कुछ बातचीत हुई है कि नहीं हुई है उसके विषय में जानकारी हम लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मेरा जम्बन पटेल जी, आप लोग जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो आज 16 तारीख से बैठे हुए हैं, इस विषय में आप जानकारी दीजिए। जी, हम लोग अपना एक ही सूत्री मांग के लिए बैठे हुए हैं, हम लोग शासकीकरण के लिए, और विगत 16 मार्च से हम बैठे हैं। अभी तक के कोई प्रकार के शासन प्रशासन द्वारा हमें अवगत नहीं कराया गया है, और जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकाल पर रहेंगे। अनिश्चित काल पर, जी धन्यवाद। यहाँ पर ग्राम पंचायत सचिव द्वारा यहाँ पर बैठा गया है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं, 16 तारीख से बैठे हुए लगातार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बाकायदा सुबह से 10 बजे से लेते हुए यहाँ 5 बजे तक लगातार बैठे रहते हैं। अपनी जो एक सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल 2 हुए हैं, शासकीकरण को लेकर बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण कुमार साहू है। विगत हम 16 मार्च 2023 से हमारी एक ही मांग शासकीकरण के लिए अनुरत बैठे हुए हैं, और जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, और प्रांत के निर्देशानुसार समय समय पर होने वाली जो गतिविधियां हैं वो हम लोग करेंगे। जैसे अभी 11 तारीख को हमारा ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक बाइक रैली है, और 14 अप्रैल को ग्राम सभा को ये करते हुए बहिष्कार करते हुए हम लोग अपने सरपंच और उप सरपंच बाकी जनप्रतिनिधियों का समर्थन लेंगे, और हमारी मांग अगर नहीं पूरी होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। अपने परिवार अपने बच्चों के साथ हम राजधानी तक बैठेंगे। जो भी प्रक्रिया होगा, चाहे जो भी आर पार की लड़ाई है, शासन द्वारा हमें ये किया गया था कि आपका मांग 10 दिन में पूरा हो गया, लेकिन 1995 से लेकर आज तक हमारे मांग को पूरा नहीं किया गया है। शासन द्वारा जो ये है, बार बार हमें आश्वासन दिया गया, बार बार डेलीगेशन के मंत्रियों से बात किए, लेकिन फिर भी हमारी बातों को आश्वासन में ही ये करके बंद कर दिया गया है। जो मजबूरन होकर हमें 16 अप्रैल से हड़ताल में बैठे हुए हैं। और जैसे हमारे साथी हैं जो 27 से 28 साल लगभग सेवा दे चुके हैं, उन लोगों को केवल अभी अगर रिटायरमेंट होता है तो हमारे संघ के माध्यम से, केवल शासन से ना, केवल संघ के माध्यम से एक श्रीफल और 1 साल भेंट करेंगे। बाकी जो ये है स्थिति, मजदूरी की स्थिति आ जाएगी। हमें अपने परिवार को चलाने के रोजगार की मजदूरी करने की पड़ने की स्थिति में आ जाएगी। इस कारण से हमारी जो मांग है शासकीकरण का, उसे हम लोग लेकर रहेंगे, और नहीं देंगे फिर भी हम लोग बैठे रहेंगे। चलिए धन्यवाद। आपका नाम क्या? मेरा नाम मुकेश कुमार मिश्राम है। जी, आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए। हम लोग विगत 16 मार्च से अपने एक सूत्री मांग 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और शासन की जो नीति है वो समझ में नहीं आ रही भाई। सभी कर्मचारियों का एक सम्मानजनक स्थिति है। एक पंचायत सचिव जो 19 विभागों का काम करते, उसी का अनदेखी किया जा रहा है। कोई भी शासन में रहा है, छत्तीसगढ़ शासन सचिव के प्रति इतना संकुचित विचार क्यों रखते हैं, ये समझ नहीं आता। जी धन्यवाद। ये आपका नाम क्या है? मैं ओम प्रकाश सिन्हा। पंचायत सचिव लोग हड़ताल करने का कारण ये है कि
शासकीकरण करना अति आवश्यक समझ रहे हैं, क्योंकि नियमितीकरण तो हो चुका है। शासन के द्वारा हम लोगों को पद से हटा नहीं सकता। रही बात शासकीकरण की, चूँकि पहले कर्मचारियों को अभी तक के जो 7वें वेतन आयोग का निर्धारण करके 7वें वेतन आयोग दे रहे हैं, जबकि हम पंचायत सचिवों को अभी तक 6वें वेतन आयोग दे रहे हैं। मूल रूप से हम लोगों को केवल महंगाई भत्ता बस मिलता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन की भी पात्रता नहीं है। और जैसे हमारे कई साथी का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बचा हुआ है, रिटायरमेंट की स्थिति है, और रिटायरमेंट के बाद जब उनको पेंशन की पात्रता नहीं होगी, पेंशन नहीं मिल पाएगी, तो अब अपने परिवार का भरण पोषण के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। चाहे तो कोई भी रोड में ठेला भी लगाना पड़ सकता है। तो ऐसे मतलब दयनीय स्थिति है हम लोगों की। इस मांग को लेकर हम लोग 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। लगातार यहाँ पर 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा, और अपनी रणनीतियों को बताया है कि अगर इनकी एक सूत्री मांग अगर पूरी नहीं होती है तो लगातार बैठे रहेंगे और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। हम यहाँ पर जो ब्लॉक स्तरीय अध्यक्ष होते हैं उन्हीं से हम जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मैं गोविंद राम साहू, ब्लॉक अध्यक्ष सचिव संघ फिंगेश्वर से हूँ। ये लाजामी है कि हम लोग विगत 2021 में हम लोग और हड़ताल किए थे। उसमें हमें सीएम साहब द्वारा, माननीय भूपेश जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया था, आपकी मांग जायज़ है, हम पूर्ण करेंगे दिसंबर 2022 में। लेकिन उसके बाद भी हम लोग इंतज़ार करते रहे। माननीय हमारे पंचायत मंत्री श्री चौबे द्वारा भी आश्वस्त किया गया, लेकिन हम लोग बजट का इंतज़ार कर रहे थे कि बजट में हम लोग का शासकीकरण की जो मांग है पूर्ण हो जाएगा, लेकिन वहाँ भी हमें लॉलीपॉप दिखाया गया, इसलिए हम लोग हड़ताल में कूद गए। जी, लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं सचिव संघ द्वारा, और यहाँ पर ऐसा नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं। का नाम क्या है? मेरा नाम रेवाराम ढीडी है, सचिव संघ का उपाध्यक्ष हूँ। जी बोलिए, आप लोग जो लगातार यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इस विषय में बताइए। क्या बताएं मैडम, हमारा तो इतना तकलीफ है, दर्द है कि हम बयां भी नहीं कर सकते। जब से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है ना, तब से कितने भी सरकार आए, लेकिन अभी ये भूपेश सरकार है हमारे, जो 5वां कंप्लीट होने पर है, आज तक 1 रुपया भी मानदेय में वृद्धि नहीं किया गया है। 50% हमारे जो सचिव साथी हैं ना, वो मानदेय में चल रहे हैं। केवल 2 प्रकार के आदेश करके, गुमराह करके हमें आपस में लड़ाई करवा रहा है, लेकिन हमारा मांग को अभी तक पूरा नहीं कर पा रहा है। अब ये दुर्भाग्य की बात है। सभी किसानों और का ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन पंचायत सचिव जिस स्थिति में है उसी स्थिति में है, और हमारा मांग को हम लोग लेकर ही रहेंगे और हम इसका पात्रता रखते हैं। ग्राम पंचायत सचिव संघ द्वारा यहाँ पर ये देखा जा सकता है, अपनी अपनी जो समस्या है वो बताते हुए यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम जब तक उनकी एक सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे, और बिल्कुल बाकायदा ये यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भूपेश सरकार यहाँ पे नहीं आई थी, जब कांग्रेस की शासन नहीं थी, तब उन्होंने जाकर पंचायत सचिवों के पास में गए हुए थे और वहाँ बोले थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले प्राथमिकता हम ग्राम पंचायत सचिवों को दिया जाएगा। लेकिन आज तक उनको किसी प्रकार से कोई सौगात नहीं मिला है। आज भी इसी आशा से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कम से कम किसी प्रकार से उनकी जो एक सूत्री मांग है वो मांग पूरी होगी, क्योंकि ये फोटो मेरे पास में अभी दिया गया है और वो मेरे पास में है, उसको मैं बाद में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से जब सरकार नहीं आई थी तब जाके वहाँ पे समर्थन दिया जाता है। आज जब स्वयं ही सरकार वो अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और हर काम कर सकते हैं, एक कलम तो है, वो कलम को कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक सूत्री मांग को लेकर जब बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी आज भी ग्राम पंचायत सचिवों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और बता रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और यहाँ पर अभी अगर पूरी नहीं होगी तो उन बता रहे हैं कि अपने बाल बच्चे के साथ में बिल्कुल बाकायदा बैठेंगे और ग्राम सभा
सभा को बाधित भी करेंगे। और बताया जा रहा है कि सरपंचों से भी उन्हें समर्थन के लिए कहा गया है, सरपंच उप सरपंच सभी से भी समर्थन के लिए अपने बताया जा रहा है कि सचिव द्वारा यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जब बैठे हैं तो ग्राम सभा को भी बाधित होगा इस पर, क्योंकि जब ग्राम पंचायत सचिव वहाँ पे नहीं है तो वो ग्राम सभा का मतलब ही कुछ नहीं है। ये बिल्कुल जमीनी स्तर पर है। और जबकि हम ये देख सकते हैं कि जो शिक्षा कर्मी जो है वो ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ही नियुक्ति किया हुआ कर्मचारियों को आज वेतन और हर चीज की सुविधा दी गई है, लेकिन जो आज नियुक्ति करता है वो उसी तरीके से वहीं का वहीं है। आज भी जैसी स्थिति है वो उसी स्थिति पर आज भी है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। और बताया जा रहा है कि जब रिटायरमेंट का, अभी बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट के कगार में भी है और कुछ लोग रिटायरमेंट भी हो गए हैं, किसी का 2 साल 1 साल है रिटायरमेंट है, उसके बावजूद उनको किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिलेगा। केवल उनको एक श्रीफल और 1 साल का ही हकदार है, बाकी और किसी चीज का नहीं है। ये बिल्कुल जमीनी हकीकत है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं हूँ दीपिका बरई, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। बोल मयूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मयूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ताली पीट के हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। शासकीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। शासकीकरण करना होगा, करना होगा, करना होगा। इंकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकिलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय।